20वें अध्याय तक हमने पढ़ लिया था, मैंने पढ़ लिया था, और 21वें अध्याय से मुझे प्रारंभ करना है। 21वें अध्याय का टाइटल जो है विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का विधान। नारद जी बोले, अब मैं विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का वर्णन करता हूँ तथा समस्त कामनाओं को देने वाले पूजा संबंधित मंत्रों को भी बतलाता हूँ। भगवान विष्णु के पूजन में सर्वप्रथम परिवार सहित भगवान अच्युत को नमस्कार करके पूजन आरंभ करें। इसी प्रकार पूजा मंडप के द्वार देश में कर्मश दक्षिण वाम भाग में धाता और विधाता का तथा गंगा और यमुना जी का भी पूजन करें। फिर शंख निधि और पद्म निधि इन दो निधियों की, द्वार लक्ष्मी की, वास्तु पुरुष की तथा आधार शक्ति कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करें। तदंतर अधर्म आदि का अर्थात अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य का पूजन करें तथा एक कमल की भावना करके उसके मूल, नाल, पद्म, केसर और कर्णिकाओं की पूजा करें। फिर ऋग्वेद आदि 4 वेदों की, सतयुग आदि युगों की, सतत्व आदि गुणों की और सूर्य आदि के मंडल की पूजा करें। इसी प्रकार विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा आदि जो शक्तियां हैं उनकी पूजा करें तथा प्रहवी, सत्या, ईर्ष्या, अनुग्रह, निर्मल मूर्ति, दुर्गा, सरस्वती, गण उर्फ गणेश, क्षेत्रपाल और वासुदेव यानी कि संघर्षण, प्रधुमन, अनिरुद्ध आदि का पूजन करें। इनके बाद हृदय, सिर, चूड़ा, शिखा, वर्म मीन्स कवच, नेत्र आदि अंगों की, फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म नामक अस्त्रों की, श्रीवत्स, कौस्तुभ एव वनमाला की तथा लक्ष्मी, पुष्टि, गरुड़ और गुरुदेव की पूजा करें। तत्पश्चात इंद्र, अग्नि, यम, निरसती, जल यानी कि वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत इन दिक्पालों की, इनके अस्त्रों की, कुमुद आदि विष्णु पार्षदों या द्वारपालों की और विश्वकसेन की आवरण मंडल आदि में पूजा आदि करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अब भगवान शिव की सामान्य पूजा बताई जाती है। इससे पहले नदी का पूजन करना चाहिए, फिर महाकाल का, तदंतर कर्मश, दुर्गा, यमुना, गण आदि का, वाणी, श्री गुरु, वासुदेव, आधार शक्ति आदि और धर्म आदि का अर्चन करें। फिर वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कल विक्रिणी, बल प्रमथिनी, सर्वभूत दमनी तथा कल्याणमयी, मनोन्मनी इन 9 शक्तियों का कर्म से पूजन करें। हांग हंग हांग शिव मूर्तये नमः, हांग हंग हांग शिव मूर्तये नमः। इस मंत्र से हृदय आदि अंग और ईशान आदि मुख सहित शिव जी का पूजन करें। होंग शिवाय होंग इत्यादि से केवल शिव की अर्चना करें और हांग इत्यादि से ईशान आदि 5 मुखों की आराधना करें। हींग गौर्य नमः, इससे गौरी का, और गणपतये नमः, इस मंत्र से गणपति की, नाम मंत्रों से इंद्र आदि दिक्पालों की, चंड की और हृदय, सिर आदि की भी पूजा करें। अब कर्मश सूर्य की पूजा के मंत्र बताए जाते हैं। अब कर्मश सूर्य की पूजा के मंत्र बताए जाते हैं। इसमें नंदी सर्वप्रथम पूजनीय है, फिर कर्मश, पियंगल, उसके बाद उच्च श्रवा और अरुण की पूजा करें। तत्पश्चात प्रभूत, विमल, सोम दोनों, संख्या काल, पर सुख और स्कंद आदि की मध्य में पूजा करें। इसके बाद
दीप्ता सूक्ष्मा जया भ्रता विभूति विमला अमोघा विधुता तथा सर्वतोमुखी इन 9 शक्तियों की पूजा होनी चाहिए। तत्पश्चात ओम ब्रह्मा विष्णु ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय सौराय पीठाय नमः। इस मंत्र से सूर्य के आसन का स्पर्श और पूजन करें। सूर्य की पूजा किस मंत्र से मेंशन है? ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय सौर्याय पीठाय नमः। इस मंत्र से सूर्य के आसन का स्पर्श और पूजन करें। फिर ओम खगोलकाय नमः। इस मंत्र से सूर्य देव की मूर्ति की उद्भावना करके उसका अर्चन करें। तत्पश्चात ओम हांग हींग सह सूर्याय नमः। इस मंत्र से सूर्य देव की पूजा करें। इसके बाद हृदय आदि का पूजन करें। ओम आंग नमः। इससे हृदय की ओम आकार्य नमः। इससे सिर की पूजा करें। इसी प्रकार अग्नि ईश और वायु में अधिष्ठित सूर्य देव का भी पूजन करें। फिर ओम भूर्भुवः स्वः ज्वालिनय ओम भूर्भुवः स्वः ज्वालिनय शिखाय नमः। इससे शिखा की ओम हुं कवचाय नमः। इससे कवच की ओम भांग नेत्राभय नमः। इससे नेत्र की और ओम रम अर्कास्त्राय नमः। इससे अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद सूर्य की शक्ति रानी संज्ञा की तथा उनसे प्रकट हुई छाया देवी की पूजा करें। फिर चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु कर्मश इन ग्रहों की और सूर्य के प्रचंड तेज का पूजन करें। अब संक्षेप से पूजन बतलाते हैं। देवता के आसन मूर्ति मूल हृदय आदि अंग और परिचारक इनकी ही पूजा होती है। भगवान विष्णु के आसन का पूजन ओम श्रीधरो हरि हींग इस मंत्र से करना चाहिए। इसी मंत्र से भगवान विष्णु की मूर्ति का भी पूजन करें। यह सर्वमूर्ति मंत्र है। इसको त्रैलोक्य मोहन मंत्र भी कहते हैं। भगवान के पूजन में ओम क्लीं हर्षिकेशाय नमः ओम हुं विष्णवे नमः इन मंत्रों का उपयोग करें। संपूर्ण दीर्घ स्वरों के द्वारा हृदय आदि की पूजा करें। जैसे ओम आंग हृदयाय नमः ओम आंग हृदयाय नमः। इससे हृदय की ओम इंग शिर से नमः। इससे सिर की ओम शिखाय नमः। इससे शिखा की ओम इंग कवचाय नमः। इससे कवच की ओम इंग नेत्राभया ओम ऐं नेत्राभया नमः। इससे नेत्रों की और ओम औं अस्त्राय नमः। इससे अस्त्रों की पूजा करें। पांचवी अर्थात परिचारकों की पूजा संग्राम आदि में विजय आदि देने वाली है। परिचारकों में चक्र गदा शंख मूसल खड्ग सारंग धनुष पाश अंकुश श्रीवत्स कौस्तुभ वनमाला श्री इस बीज से युक्त श्री महालक्ष्मी गरुड़ गुरुदेव और इंद्रादि देवताओं का पूजन किया जाता है। इनके पूजन में प्रणव सहित नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर चतुर्थी विभक्ति युक्त नाम के अंत में नमः जोड़ना चाहिए। जैसे ओम चंग चक्राय नमः ओम गंगाय नमः ओम गंगाय नमः इत्यादि। सरस्वती के आसन की पूजा में ओम ऐं द्वैते सरस्वतये नमः इस मंत्र का उपयोग करें और उनकी मूर्ति के पूजन में ओम ह्रीं देव्ये सरस्वतये नमः इस मंत्र से काम लें। हृदय आदि के लिए पूर्ववत मंत्र है। सरस्वती के परिचारकों में लक्ष्मी मेधा कला तुष्टि पुष्टि गौरी प्रभा मति दुर्गा गण गुरु और क्षेत्रपाल की पूजा करें तथा ओम गणपतये नमः इस मंत्र से गणेश की
ओम ह्रीं गौरे नमः, इस मंत्र से गौरी की। ओम श्री श्रीये नमः, इस मंत्र से इससे श्री की। ओम ह्रीं त्वरिताय नमः, इस मंत्र से त्वरिता की। ओम ऐं क्लीं सौ त्रिपुराय नमः, इस मंत्र रो त्रिपुरा की पूजा करें। इस प्रकार त्रिपुरा शब्द भी चतुर्थी विभक्त्यंत हो और अंत में नमः शब्द का प्रयोग हो। जिन देवताओं के लिए कोई विशेष मंत्र नहीं बतलाया गया है, उनके नाम के आदि में प्रणव लगावें। नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर उसे बीज के रूप में रखें तथा पूर्ववत नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः शब्द जोड़ लें। पूजन और जप में प्राय सभी मंत्र ओम कारयुक्त बताए गए हैं। अंत में तिल और घी आदि से होम करें। इस प्रकार ये देवता और मंत्र धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाले हैं। जो पूजा के इन मंत्रों का पाठ करेगा वह समस्त भोगों का उपभोग कर अंत में देवलोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा के विधान का वर्णन नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। 22वां अध्याय पूजा के अधिकार की सिद्धि के लिए सामान्यतः स्नान विधि। नारद जी बोले, विप्रवरो पूजन आदि क्रियाओं के लिए पहले स्नान विधि का वर्णन करता हूँ। पहले नृसिंह संबंधी बीज या मंत्र से मृतिका हाथ में लें, उसे 2 भागों में विभक्त कर एक भाग के द्वारा नाभि से लेकर पैरों तक लेपन करें। फिर दूसरे भाग के द्वारा अपने अन्य शब्द अंगों में लेपन कर मल स्नान संपन्न करें। तदंतर शुद्ध स्नान के लिए जल में डुबकी लगाकर आचमन करें। नृसिंह मंत्र से न्यास करके आत्मरक्षा करें। इसके बाद तंत्रोक्त रीति से विधि स्नान करें और प्राणायाम प्राणायामादि पूर्वक हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से हाथ में मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें। फिर नृसिंह मंत्र के जप पूर्वक उन तीनों भागों से 3 बार दिगंबर करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस वासुदेव मंत्र का जप करके संकल्प पूर्वक तीर्थ जल का स्पर्श करें। फिर वेद आदि के मंत्रों से अपने शरीर का और आराध्य देव की प्रतिमा या ध्यान कल्पित विग्रह का मार्जन करें। इसके बाद अघमर्षण मंत्र का जप कर वस्त्र पहनकर आगे का कार्य करें। पहले अंगान्यास का मार्जन मंत्रों से मार्जन करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर नारायण मंत्र से प्राण संयम करके जल को नासिका से लगाकर सूंघें। फिर भगवान का ध्यान करते हुए जल का परित्याग कर दें। इसके बाद अर्घ्य देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वाद साक्षर मंत्र का जप करें। फिर अन्य देवता आदि का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। योग पीठ आदि के कर्म से दिक्पालत के मंत्रों और देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, मनुष्यों का तथा
पर्यंत शतावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का तर्पण करके आचमन करें। फिर अंगन्यास करके अपने हृदय में मंत्रों का उपसंहार कर पूजन मंदिर में प्रवेश करें। इसी प्रकार अन्य पूजाओं में भी मूल आदि मंत्रों से स्नान कार्य संपन्न करें। इसी प्रकार आदि अगण्य महापुराण में पूजा के लिए सामान्यतः स्नान विधि का वर्णन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। नीचे कमेंट्री इंडेक्स बीच फुटनोट में मेंशन है, नृसिंह बीज 6 है। मंत्र इस प्रकार है, ओम उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतः सर्वतोमुखम नृसिंह भीषण भद्रम मृत्युम नमामि मैं। सोम शंभु की कर्मावली के अनुसार मिट्टी के एक भाग को नाभि से लेकर पैरों तक लगावें और दूसरे भाग को शेष सारे शरीर में। इसके बाद दोनों हाथों से आंख कान नाक बंद करके जल में डुबकी लगावें। फिर मन ही मन कालाग्नि के समान तेजस्वी अस्त्र का स्मरण करते हुए जल से बाहर निकलें। इस तरह मल स्नान एवं संध्योपासन संपन्न करके तंत्रोक्त रीति से विधि स्नान करना चाहिए। प्रत्येक दिशा में वहाँ के विग्रहकारक भूतों को भगाने की भावना से उक्त मृतका को बिखेरना दिग्बंधन कहलाता है। तेईसवां अध्याय, देवताओं तथा भगवान विष्णु की सामान्य पूजा विधि। नारद जी बोले, ब्रह्म ऋषियों, अब मैं पूजा की विधि का वर्णन करूंगा जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य संपन्न कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें। फिर मौन भाव से रहकर सब ओर से अपनी रक्षा करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वस्थिकासन या पद्मासन आदि कोई सा आसन बांधकर स्थिर बैठें और उत्तर दक्षिण पूर्व पद्मासन आदि कोई सा भी आसन बांधकर स्थिर बैठे और नाभि के मध्य भाग में स्थित धुएं के समान वर्ण वाले प्रचंड वायु रूप यंग बीज का चिंतन करते हुए अपने शरीर से संपूर्ण पापों को भावना द्वारा पृथक करें। फिर हृदय कमल के मध्य में स्थित तेज की राशि भूत 6 बीज का ध्यान करते हुए ऊपर नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से उस पाप को जला डालें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आकाश में स्थित चंद्रमा की आकृति के समान किसी शांत ज्योति का ध्यान करें और उससे प्रवाहित होकर हृदय कमल में व्याप्त होने वाली सुधामय सलील की धाराओं से जो सुमना योनि के मार्ग से शरीर की सब नाड़ियों में फैल रही है, अपने निष्पाप शरीर को आप्लावित करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि करके तत्वों का नाश करें। फिर हस्त शुद्धि करें। इसके लिए पहले दोनों हाथों में अस्त्र एवं व्यापक मुद्रा करें और दाहिने अंगूठों से आरंभ करके करतल और करपृष्ठ तक न्यास करें। इसके बाद एक एक अक्षर के कर्म से 12 अंगों वाले द्वादशाक्षर मूल मंत्र का अपने देह में 12 मंत्र वाक्यों द्वारा न्यास करें। हृदय, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, घुटना, पैर, ये शरीर के 12 स्नान हैं। कौन कौन से? हृदय, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, घुटना, पैर, ये शरीर के 12 स्थान हैं। इनमें ही द्वादशाक्षर के एक एक वर्णन का
करें। यथा ओम ओम नमः हृदय, ओम नमः ओम न, ओम नम नमः शीर्षि, ओम मोम नमः शिवायाम। फिर से बोलता हूँ, ओम ओम नमः हृदय, ओम नमः, फिर से बोलना पड़ेगा, ओम ओम नमः हृदय, ओम नम नमः शीर्षि, ओम मोम नमः शिखायाम इत्यादि। फिर मुद्रा स्पर्श कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अष्टोत्तर शत मंत्र का जप करके पूजन करें। बाएं भाग में जलपात्र और दाहिने भाग में पूजा का सामान रखकर अस्त्राय पट मंत्र से उसको धो दें। इसके पश्चात गंध और पुष्प आदि युक्त 2 अर्घ्य पात्र रखें। फिर हाथ में जल लेकर अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित कर योग पीठ को सींच दें। उसके मध्य भाग में सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्री हरि का ध्यान करके उस योग पीठ पर पूर्व आदि दिशाओं के कर्म से धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अग्नि आदि दिक्पाल तथा अधर्म आदि के विग्रह की स्थापना करें। उस पीठ पर कच्छप अनंत पद्म सूर्य आदि मंडल और विमला आदि शक्तियों की कमल के केसर के रूप में और ग्रहों की कर्णिका में स्थापना करें। पहले अपने हृदय में ध्यान करें, फिर मंडल में आवाहन करके पूजन करें। आवाहन के अनंतर कर्मश अघर्य पाग आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि को पुंडरीकाक्ष विद्या ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय नमः ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय इस मंत्र से अर्पण करें। मंडल के पूर्व आदि द्वारों पर भगवान के विग्रह की सेवा में रहने वाले पार्षदों की पूजा करें। पूर्व के दरवाजे पर गरुड़ की, दक्षिण द्वार पर चक्र की, उत्तर वाले द्वार पर गदा की और ईशान तथा अग्नि कोण में शंख एवं धनुष स्थापना करें। भगवान के बाएं दाएं 2 तुनीर, बाएं भाग में तलवार और चम्र ढाल, दाहिने भाग में लक्ष्मी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभा को स्थापित करें। मंडल के बाहर दिक्पालों की स्थापना करें। मंडल के भीतर और बाहर स्थापित किए हुए सभी देवताओं की उनके नाम मंत्रों से पूजा करें। सबके अंत में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अंगों सहित पृथक पृथक बीज मंत्रों से और सभी बीज मंत्रों को एक साथ पढ़कर भी भगवान का अर्चन करें। मंत्र जप करके भगवान की परिक्रमा करें और स्तुति के पश्चात अर्घ्य समर्पण कर हृदय में भगवान की स्थापना कर लें। फिर यह ध्यान करें कि परब्रह्मा भगवान विष्णु मैं ही हूँ। इस प्रकार अभेद भाव से चिंतन करके पूजन करना चाहिए। भगवान का आह्वान करते समय आगच्छ भगवान आइए, आगच्छ मीन्स भगवान आइए, इस प्रकार पढ़ना चाहिए। और विसर्जन के समय क्षमस्व हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिए, ऐसी योजना करनी चाहिए। इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मंत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यह भगवान के एक विग्रह का पूजन बताया गया। अब 9 वयुहों के पूजन की विधि सुनो। दोनों अंगूठों और तर्जनी आदि में वासुदेव, बलभद्र आदि का न्यास करें। इस बार शरीर में अर्थात सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुदा, अंग, जानु और चरण आदि अंगों में न्यास करें। फिर मध्य में एवं पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करें। इस प्रकार एक पीठ
पर एक वयु के कर्म से पूर्वत 9 वयुओं के लिए 9 पीठों की स्थापना करें। 9 कमलों में 9 मूर्तियों के द्वारा पूर्ववत 9 वयुओं का पूजन करें। कमल के मध्य भाग में जो भगवान का स्थान है उसमें वासुदेव की पूजा करें। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में सामान्य पूजा विषयक वर्णन नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। 24वां अध्याय कुंड निर्माण एवं अग्नि स्थापन संबंधी कार्य आदि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं अग्नि संबंधित कार्य का वर्णन करूंगा जिससे मनुष्य संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं का भागी होता है। 24 अंगुली की चौकोर भूमि को 24 उंगली की चौकोर भूमि को सूद से नापकर 24 उंगली कैसे होगा? ऐसे 1 2 3 4 24 इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसमें पूजा विधि तो बताई है और क्यों उसके पीछे का कोई टेक्निकल रीजन जो है जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं बताया है। फिर उस क्षेत्र को 24 उंगलियों की चौकोर भूमि को सूत से नापकर चिन्ह बना दें। फिर उस क्षेत्र को सब ओर से बराबर खोदें। 2 अंगुल भूमि चारों ओर छोड़कर खोदें एवं कुंड की मेखला बनावें। मेखलाएं 3 होती हैं जो सत्व, रज और तम नाम से कही गई हैं। उनका मुख पूर्व अर्थात बाह्य दिशा 12 बाहल, आई डोंट नो वेदर इट इज बाहल और बाह्य दिशा की ओर रहना चाहिए। मेखलाओं की अधिकतम ऊंचाई 12 अंगुली की रखें, अर्थात भीतर की ओर से पहली मेखला की ऊंचाई 12 अंगुल रहनी चाहिए। उसके भाग में दूसरी मेखला की ऊंचाई 8 अंगुल की और उसके भी भाग में तीसरी मेखला की ऊंचाई 4 अंगुल की रहनी चाहिए। इसकी चौड़ाई क्रमश 8, 2 और 4 अंगुली की होती है। योनि सुंदर बनाई जाए, उसकी लंबाई 10 अंगुल की हो। वह आगे की ओर क्रमश 6, 4 और 2 अंगुल ऊंची रहे, अर्थात उसका पिछला भाग 6 अंगुल, उससे आगे का भाग 4 अंगुल और उससे भी आगे का भाग 2 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। योनि का स्थान कुंड की पश्चिम दिशा का मध्य भाग है। उसे आगे की ओर क्रमश नीची बनाना चाहिए। उसकी आकृति पीपल के पत्ते की सी होनी चाहिए। उसका कुछ भाग कुंड में प्रविष्ट रहना चाहिए। योनि का आयाम 4 अंगुल का रहे और नाल 15 अंगुल बड़ा हो। योनि का मूल भाग 3 अंगुल और उससे आगे का भाग 6 अंगुल विस्तृत हो। यह 1 हाथ लंबे चौड़े कुंड का लक्षण कहा गया है। 2 हाथ या 3 हाथ के कुंड में नियमानुसार सब वस्तुएं तदनुरूप द्विगुण या त्रिगुण बढ़ जाएगी। अब मैं एक या 3 मेख वाले गोल और अर्धचंद्राकार आदि कुंडों का वर्णन करता हूँ। चौकोर कुंड के आधे भाग अर्थात ठीक बीचों बीचम सूत रखकर उसे किसी कोण की सीमा तक ले जाएं। मध्य भाग से कोण तक ले जाने में सामान्य दिशाओं की अपेक्षा वह सूत जितना बढ़ जाए उसके आधे भाग को प्रत्येक दिशा में बढ़ाकर स्थापित करें और मध्य स्थान से उन्हीं बिंदुओं पर सूत को सब ओर घुमावे तो गोल आकार बन जाएगा। कुंडार्ध से बढ़ा हुआ जो कोण
भागार्ध है उसे उत्तर दिशा में बढ़ाएं तथा उसी सीध में पूर्व और पश्चिम दिशा में भी 12 की ओर यत्न पूर्वक बढ़ाकर चिन्ह कर दें। फिर मध्य स्थान में सूत का एक सिर रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशा में चिन्ह पर रखें और उसे दक्षिण की ओर से घुमाते हुए पश्चिम दिशा के चिन्ह तक ले जाएं। इससे अर्धचंद्राकार चिन्ह बन जाएगा। फिर उस क्षेत्र को खोदने पर सुंदर चंद्र कुंड तैयार हो जाएगा। कमल की आकृति वाले गोल कुंड की मेखला पर दलाकार चिन्ह बनाए जाएं। होम के लिए एक सुंदर शत्रुक तैयार करें जो अपने बाहुदंड के बराबर हो। उसके दंड का मूल भाग चतुरस्र हो। उसके दंड का मूल भाग चतुरस्र हो। उसका माप 7 या 5 अंगुल का बताया गया है। उस चतुरस्र के तिहाई भाग को खुदवाकर गर्त बनावे। उसके मध्य भाग में उत्तम शोभायमान वृत्ति हो। उक्त गर्त को नीचे से ऊपर तक तथा अगल बगल में बराबर खुदावे। बाहर का अर्धभाग छीलकर साफ करा दें। उस पर रंधा करा दें। चारों ओर 1/4 अंगुल जो शेष के आधे का आधा भाग है भीतर से भी छीलकर साफ चिकना करें। शेषाधर भाग द्वारा उक्त खात की सुंदर मेखला बनवावे। मेखला के भीतरी भाग में उस खात का कंड तैयार करावे जिसका सारा विस्तार मेखला की 3/4 के बराबर हो। कंठ की चौड़ाई या 1.5 अंगुल के माप की हो। उक्त शत्रुक के अग्रभाग से उसका मुख रहे जिसका विस्तार 4 या 5 अंगुल का हो। मुख का मध्य भाग 3 या 2 अंगुल का हो। उसे सुंदर एवं सौभाग्यमान बनाया जाए। उसकी लंबाई भी चौड़ाई के ही बराबर हो। उस मुख का मध्य भाग नीचा और परम सुंदर होना चाहिए। शत्रुक के कंठ देश में एक ऐसा छेद रहे जिसमें कनिष्ठिका अंगुली प्रविष्ट हो जाए। कुंड अर्थात शत्रुक के मुख का शेष भाग अपनी रुचि के अनुसार विचित्र शोभा से संपन्न किया जाए। शत्रुक के अतिरिक्त एक शत्रुवा भी आवश्यक है जिसकी लंबाई दंड सहित 1 हाथ की हो। उसके डंडे को गोल बनाया जाए। उस गोल डंडे की मोटाई 2 अंगुल की हो। उसे खूब सुंदर बनाना चाहिए। शत्रुवा का मुख भाग कैसा हो यह बताया जाता है। थोड़ी सी कीचड़ में गाय अथवा बछड़े का पैर पड़ने पर जैसा पदचिन्ह उभर आता है ठीक वैसा ही शत्रुवा का मुख बनाया जाए। अर्थात उस मुख के मध्य भाग 2 भागों में विभक्त रहे। उपयुक्त अग्निकुंडों को गोबर से लिप्त कर उसके भीतर की भूमि पर बीच में 1 अंगुल मोटी एक रेखा खींचें। 2 दक्षिण से उत्तर की ओर गई हो। उस रेखा को वज्र की संज्ञा दी गई है। उस प्रथम उत्तरार्ध रेखा पर उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्व में 2 पूर्वाग्रह रेखाएं खींचे। इन दोनों रेखाओं के बीच में पुनः 3 पूर्वाग्रह रेखाएं खींचे। इनमें पहली रेखा दक्षिण भाग में हो और शेष 2 क्रमश उसके उत्तरोत्तर भाग में खींची जाए। मंत्रज्ञ पुरुष इस प्रकार उल्लेख रेखाकरण करके उस भूमि का अभ्युक्षण सेचन करें। फिर प्रणव के उच्चारण पूर्वक भावना द्वारा एक विष्टर यानी आसन की कल्पना करके उसके ऊपर वैष्णवी शक्ति का आवाहन एवं स्थापन करें। देवी के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। वे दिव्य रूप वाली है और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित है। तत्पश्चात यह चिंतन करें कि देवी को संतुष्ट करने के लिए अग्निदेव रूप में साक्षात श्री हरि पधारे हैं। साधन
उन दोनों का पूजन करके शुद्ध कांस्य आदि पात्र में रखी और ऊपर से शुद्ध कांस्य आदि पात्र द्वारा ढकी हुई अग्नि को लाकर क्रव्याद अंश को अलग करके ईक्षणादि से शोधित उस अग्नि को कुंड के भीतर स्थापित करें। तत्पश्चात उस अग्नि में प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के अग्रभाग के बराबर की समिधाएं देकर कुंशों द्वारा 3 बार परिसमूहन करें। फिर पूर्वादि सभी दिशाओं में कुशास्त्रन करके अग्नि की उत्तम दिशा में पश्चिम से आरंभ करके क्रमशः पूर्वादि दिशा में पात्रासादन करें। समिधा कुशा शत्रुवः आज्यस्थाली चरुस्थाली तथा कुशाच्छादित घी प्रणीता पात्र प्रोक्षणी पात्र आदि वस्तुएं रखें। इसके बाद प्रणीता को सामने रखकर उसे जल से भर दें और कुशा से प्रणीता का जल लेकर प्रोक्षणी पात्र का प्रोक्षण करें। तदंतर उसे बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में गृहीत प्रणीता के जल से भर दें। प्रणीता और हाथ के बीच में पवित्री का अंतर रहना चाहिए। प्रोक्षणी में गिराते समय प्रणीता के जल को भूमि पर नहीं गिरने देना चाहिए। प्रोक्षणी में अग्निदेव का ध्यान करके उसे कुंड की योनि के समीप अपने सामने रखें। फिर उस प्रोक्षणी के जल से आसादित वस्तुओं को 3 बार सींच कर समिधाओं के बॉक्स को खोलकर उसके बंधन को सरका कर सामने रखें। प्रतिमा पात्र में पुष्प छोड़कर उसमें भगवान विष्णु का ध्यान करके उसे अग्नि से उत्तर दिशा में कुश के ऊपर स्थापित कर दें और अग्नि तथा प्रणीता के मध्य भाग में प्रोक्षणी पात्र को कुशा पर रख दें। तदंतर आज्य स्थाली को घी से भरकर अपने आगे रखें। फिर उसे आग पर चढ़ाकर समपलवन एवं उत्पवन की क्रिया द्वारा घीसा संस्कार करें। उसकी विधि इस प्रकार है। प्रादेश मात्र लंबे 2 कुश हाथ में ले, उनके अग्रभाग खंडित ना हुए हों तथा उनके गर्भ में दूसरा कुश अंगकुरित ना हुआ हो। दोनों हाथों को उत्तान रखें और उनके अंगुष्ठ एवं कनिष्ठिका अंगुली से उन कुशों को पकड़े रहें। इस तरह उन कुशों द्वारा घी को थोड़ा थोड़ा उठाकर ऊपर की ओर 3 बार उछालें। प्रज्वलित तीर्ण आदि लेकर घी को देखें और उसमें कोई अपद्रव्य खराब वस्तु हो तो उसे निकाल दें। इसके बाद तीर्ण अग्नि में फेंक कर उस घी को आपस से उतार लें और सामने रखें। फिर शत्रुक और शत्रुवा को लेकर उनके द्वारा होम संबंधी कार्य करें। पहले जल से उनको धो लें, फिर अग्नि से तपाकर सम्मार्जन कुशों द्वारा उनका मार्जन करें। उन कुशों के अग्र भागों द्वारा स्त्रुक शत्रुवा के भीतरी भाग का तथा मूल भाग से उनके बाहर भाग का मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः उन्हें जल से धोकर आग से तपावें और अपने दाहिने भाग में स्थापित कर दें। उसके बाद साधक प्रणव से ही अथवा देवता के नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद लगाकर उसके उच्चारण पूर्वक होम करें। हवन से पहले अग्नि के गर्भाधान से लेकर संपूर्ण संस्कार अंग व्यवस्था के अनुसार संपन्न करने चाहिए।